अस्सलामुअलैकुम या अली मदद। गुड मॉर्निंग कराची एंड पाकिस्तान। कराची से बाहर भी मेरे व्लॉग्स देखे जा रहे हैं ना भाई। नहीं देखे जा रहे तो देखें, आगे लोगों को बताएं इस न्यू व्लॉगर के बारे में। चलें जी जनाब, आज का व्लॉग यहीं से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को कहूँ, आज 10 रजब है। आप सबको सबको जश्न ज़हूर 10वें इमाम इमाम जवाद मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम बहुत बहुत मुबारक हो। अब आप सोच रहे होंगे 10 रजब इमाम तकी कौन है। अब मैं आप लोगों को बताऊं, अल्लाह ने जैसे 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया में भेजे, नबूवत के बाद इमामत का सिलसिला शुरू हुआ और अव्वल इमाम मौला अली अलैहिस्सलाम, उस अव्वल इमाम के बाद जो 10वें इमाम हैं, दूसरे हैं, तीसरे हैं, चौथे हैं, पाँचवें हैं, 10वें नंबर पे जो है वो हैं इमाम जवाद। उन्हें कहा जाता है, लक़ब उनका जवाद का है, उन्हें इमाम जवाद कहा जाता है, लेकिन उनका नाम है इमाम तकी अलैहिस्सलाम। तो आज उनके ज़हूर का दिन है, उनकी विलादत का दिन है, उनका जश्न मनाया जाता है। तो इसलिए तमाम आलिम इस्लाम को उनका ज़हूर बहुत बहुत मुबारक हो। चलें अब चलते हैं, आज के व्लॉग की तरफ बढ़ते हैं। आज क्या क्या होता है चलें देखें जी। जी जनाब, आज का ये है मेरा नाश्ता, जुड़वा आलू, आई मीन सेम आलू विद पराठा। किस किस को इस तरह से खाना पसंद है, पराठे पे सालन रख के। और ये बलाई वाली चाय कौन कौन नाश्ते में खाता है, पीता है, आई मीन बताइएगा। नाश्ते के बाद अब हम रुबाल को स्कूल भेज रहे हैं भाई। रुबाल चलिए अपने बाबा के साथ स्कूल। चलें जी जनाब, रुबाल को जल्दी से भेज दिया है स्कूल के लिए, बैठ गई हैं गाड़ी पे। बाय बाय। 2000 years later. जी मैं रेडी हो चुकी हूँ, अब जा रहे हैं रुबाल के स्कूल, क्योंकि आज रुबाल का रिज़ल्ट है। देखते हैं उनकी क्या पोजीशन आई है। उनके टीचर ने पेरेंट्स को बुलाया, तो जाते हैं पहले उनका रिज़ल्ट लेते हैं और उसके बाद मुझे दूध वगैरह भी लेते हुए आना है, घर में ख़त्म हो गया है, तो वो सब चीज़ें लेते हुए फिर घर आते हैं। और आप भी चलें, फिर आप भी देखें। तो फिर जल्दी से चलें चलें। जी जनाब, ये हम पहुंच गए हैं रुबाल के स्कूल। ज़ाहिर स्कूल में ज़्यादा शूट नहीं कर सकती मैं, क्योंकि परमिशन ली नहीं है। बस छोटा सा एक क्लिप स्कूल के अंदर का। जाते हैं और देखते हैं रुबाल की रिज़ल्ट क्या है। रिज़ल्ट माशाल्लाह 98%। बस अब जाएंगे, जल्दी से दूध लेते हैं। दूध वाले भाई की दुकान पे तो आ गए, बस जल्दी से ये दूध दें। इन्हें पैसे दे रही हूँ, ये चेंज करें वापस पैसे। उसके बाद जाएंगे, कुछ खाने के लेंगे, रास्ते से ही ले लेंगे, घर जाके कोई नहीं बनाएगा। रास्ते से लेती हूँ मैं बिरयानी। देखें आज कौन सी बिरयानी हमें खाने को नसीब होती है, क्योंकि जिसकी हम खाते हैं उसकी आई थिंक ख़त्म हो गई। ये हम आ गए अब बिरयानी वाले के पास। चलें ये इसी बिरयानी से गुजारा कर लेते हैं। खैर इनकी भी अच्छी होती है, एक दो दफ़ा पहले भी खाई है मैंने। जनाब घर आ चुके हैं। आपने देखा होगा मैंने रास्ते से बिरयानी ली थी, तो अब पहले चल के बिरयानी खाते हैं। उसके बाद आज घर में क्या क्या बनेगा और क्यों बनेगा वो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी कि क्या है कल हमारे घर में, तो मैं आपको ज़रूर बताती हूँ।
भाई माशाल्लाह कह दीजिएगा मेरी गज्जो रानी के लिए कि ये खा रही हैं। अब बिरयानी के बाद मूंगफली खाना और रात का खाना हो, उसके बाद मूंगफली तो खाते हैं। और आज गर्मी बहुत है, पियेंगे शरबत। जी जनाब, मैंने आपसे कहा था मैं आपको बताती हूँ कि आज क्या है हमारे घर में। आज नहीं है, कल है मेरे घर पे नज़र इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम यानी कि कूंडे। लोग वैसे 22 को करते हैं, लेकिन अभी आप पे डिपेंड करता है 22 को कर लें, क्योंकि 22 को बहुत ज़्यादा घरों में होते हैं, इसलिए अब अलग दिन में पूरे रजब के महीने में कभी भी कर सकते हैं। तो कल मेरे घर में है नज़र, तो उसका सामान लेने जा रही हूँ। क्या क्या लेके आती हूँ और क्या क्या बनाती हूँ सब आपके साथ शेयर करूँगी। तो फिर जल्दी से चलें, बहुत देर हो रही है। 2,000 years later. ये हम आ गए मटके वाले भाई की शॉप पे, क्योंकि कुंडों में हमारे यहाँ इसी बर्तन में नज़र डलती है। अब लेते हैं ड्राई फ्रूट्स खीर के लिए। बहुत महंगाई है भाई, बहुत महंगाई। मिट्टी के कूंडे और ड्राई फ्रूट्स के बाद अब हम ले रहे हैं सब्जियां। जी जनाब, घर आ गई हूँ। सबसे पहले मैंने पढ़ी नमाज, क्योंकि नमाज वक्त पे पढ़ते हैं। फिर अब करते हैं काम। जी ये सारा सामान है जो मैं भी लेके आई हूँ टिक्कियों के लिए। अच्छा, इंडिया में सवा के जहान व्लॉग में वो लोग खस्ते कहती हैं इन टिक्कियों को। खैर हमारे यहाँ तो टिक्कियाँ कह जाती हैं, हम खस्ते नहीं कहते। अब जल्दी से आटा गूंद लेते हैं, मैं आपको साथ साथ दिखाती हूँ छोटी छोटी क्लिप्स। ये आटा, इसमें सारी चीज़ें मिला ली हैं, चीनी, तिल, खोपरा, मैदा, सूजी सब मिला लिया है। अब बस आटा गूंदते हैं जल्दी से और टिक्कियाँ बनाते हैं, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि टाइम कम बचा है और काम आज बहुत सारे हैं। बस जितना होगा आप लोगों के लिए शूट करती रहूँगी मैं। बस आप लोग पसंद कीजिएगा मेरे व्लॉग्स और देखें किस तरह हमारे घर में नज़र की तैयारी होती है। फाइनली जनाब, अब आटा गूंदने की बारी आ गई है। जल्दी जल्दी आटा गूंदते हैं, फिर इसको रेस्ट के लिए रखना भी है और फिर फ़ौरन से टिक्कियाँ बनाएंगे। अच्छे से गूंद रहा है वैसे आज का आटा, और बहुत मुश्किल काम है। आपको पता है टिक्कियों का आटा गूंदना, ये नॉर्मल रोटी के आटे की, पराठे के आटे की तरह नहीं गूंदता, बहुत मेहनत लगती है। कुछ लोग कहते हैं मुक्कियाँ लगानी पड़ती हैं, मगर बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि इसमें चीनी वगैरह सब ऐसे ही डलती है तो हाथों में भी चुभता, फिर वो मेल्ट भी होती है। बहुत मेहनत का काम है, बहुत सख्त। मर्दों वाले मुक्के चाहिए होते हैं इस आटे को गूंदने के लिए, लेकिन खैर अल्हम्दुलिल्लाह हम सारे काम कर लेते हैं और ये काम भी हम फिनिश कर लेंगे। इतना तो गूंद ही लिया है, थोड़ा बहुत बचा है। पूरा थाल भी हिल रहा है, इतना भारी हो रहा है, इतना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए ये आटा गूंदना भी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह गुनाई हो रही है आटे की फाइनली। पर मैं थक बहुत रही हूँ इस आटे को गूंदते गूंदते बंदे के शोल्डर में दर्द हो जाए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कैसा गुना है आटा, ये देखें। अब जल्दी से हमने काम स्टार्ट कर दिया है, टिक्कियाँ हैं गोल गोल काट रहे हैं। आपके घर में भी ऐसे करते हैं? हमारे यहाँ तो खैर गिलास लेते हैं, हम देसी लोग हैं, और बस कटिंग करना शुरू हो जाता है। हम कोई कटर वटर नहीं लेते, वो शेप वाले कटर, बस गिलास से सारा काम हो जाता है। देखें कितनी प्यारी प्यारी गोल गोल। जी देखें, इतनी सारी तो मैंने कर ही ली है, खैर बना लिया अकेले। पर घर में काम हो और बच्चे तंग ना करें, ऐसा हो नहीं सकता। मुस्तकिल कभी रुबाल तंग कर रही हैं, कभी गाजिया तंग कर रही हैं, गाजिया कभी मेरी चादर खींच रही हैं, कभी बाल खींच रही हैं, कभी रुबाल आके मम्मा ये मम्मा वो। बस बच्चों के साथ काम करना बहुत बड़ा मुश्किल वाला काम होता है। घर के काम करना बहुत आसान है, लेकिन बच्चों के साथ काम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा बचा है, हो गया कंप्लीट। अब कर रहे हैं टिक्कियों को, खस्तों को फ्राई। खस्ते ही बोलते हैं आई थिंक इंडिया वाले। और देखें कितने अच्छे से फ्राई हो रही हैं ये। मैं इनका फाइनल लुक भी आपको दिखाती हूँ। गैस देखें कम की हुई है हमने, और कम करते हैं, अब तेज़ हो गई।
गैस के बड़े मसले रहते हैं यहाँ पे भाई। देखिए कितने अच्छे से फ्राई हो रही है, टूट भी नहीं रही है। आपको पता है कितनी सुगड़ है आपकी वास्फा, देखें कितने अच्छे अच्छे टिक्कियाँ बना रही। ये है फाइनल लुक टिक्कियों का। अल्हम्दुलिल्लाह ये भी बन के तैयार हो चुकी है। अब बनाते हैं जल्दी से सालन। सबसे इम्पोर्टेंट काम प्याज को काटना। सालन चढ़ा दिया है जी जनाब, देखें। अब बोटियाँ गल जाएं तो इसमें आलू डालें और फाइनल लुक दिखाएं आपको। जी जनाब, अच्छे से सालन तैयार हो गया। देखें कितना खूबसूरत कलर आ रहा है, तेल अच्छे खासा ऊपर आ चुका है। अब आप लोग देखें, बोटियाँ भी गल चुके हैं, आलू भी गल चुके हैं, लेकिन मैंने आलू सालन में रखे हैं बड़े बड़े। वजह यह है क्योंकि आपको पता है पूरे दिन खिलाना होता है, आलू बहुत जल्दी गल जाते हैं, इसलिए बड़े बड़े आलू रखे हैं। अब मैं खा रही हूँ रात का खाना, उसके बाद सब पक चुका है। आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी खीर भी बिल्कुल तैयार हो गई है, जैसे मैं चाह रही थी, ना ज़्यादा गाढ़ी ना पतली, बिल्कुल अच्छे से खीर भी तैयार अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी जनाब, अब रात हो चुकी है, बहुत ज़्यादा मैं थक चुकी हूँ। आज आपने देखा दिन भर बहुत ज़्यादा काम था, सारा काम कर लिया है। अब बस नींद आ रही है। लाइट गई थी, वो भी वापस आ चुकी है। अब बस जल्दी से चलते हैं और जाके सोते हैं। चलें भाई, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिलीज़ वालों को इस न्यू व्लॉगर के बारे में बता दो प्लीज़। सब्सक्राइबर्स तो बढ़ाओ, कैसे फ्रेंड्स हो आप लोग मेरे, कैसे फैमिली मेम्बर्स हो। चलें, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, गुड नाइट।